गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज क्या है, सुरक्षित शनिवार सेफ सैटरडे। तो आज का जो टॉपिक है, आज का जो विषय है मुख्यमंत्री सुरक्षा कार्यक्रम के तहत, आज का जो टॉपिक है कुपोषण से होने वाली परेशानियां एवं उसके समाधान के संदर्भ में जानकारी। तो कुपोषण क्या होता है, कुपोषण किसे कहते हैं, कुपोषण क्यों होता है, इससे हम कैसे बच सकते हैं, ये कितनी गंभीर बीमारी है, ये किस कारण होता है, इसके क्या लक्षण हैं, इसके बारे में अभी आपको विस्तृत रूप से जानकारी दी जाएगी। पहले भी दे चुकी है, लेकिन अब फिर दी जा रही है। ये टॉपिक बराबर हमेशा आता रहता है, हर शनिवार को हर तरह का टॉपिक आता है। साल वाइज आप लोग का क्लास भी चेंज होता है, तो हर किसी को दिया जाता है। तो आज जो इसके संदर्भ में जानकारी दी जाएगी, तो उम्मीद करते हैं आप लोग शांति बनाकर सुने और इसे अच्छी तरह से समझें। ये खासकर छोटे बच्चों में ज़्यादा पाया जाता है, छोटे बच्चे को ज़्यादा होता है, इसलिए इससे कैसे हमें सावधानी बरतनी है अच्छे से समझें और अपने घर परिवार में आस पड़ोस में भी इसे शेयर करें। तो आप लोग शांति बनाकर सुने। तो चलिए आइए, इसकी जानकारी शुरू करने से पहले आइए हम आप मिलकर एक बार सुरक्षित शनिवार का नारा लगा लेते हैं। तो सुरक्षित जीवन, सुरक्षित जीवन, सुरक्षित विद्यालय, सुरक्षित विद्यालय। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब आज जो जानकारी देने आ रहे हैं हमारे आपके प्यारे सर अग्निवेश सर, तो एक बार सब मिलकर अग्निवेश सर के लिए जोरदार ताली बजाएंगे। आया सर, अब बच्चों को विस्तृत रूप से अच्छी तरह से कुपोषण के बारे में समझाया जाए। तो चलिए आप लोग आप शांति बनाकर सर की बात को सुने और सर जब कुछ पूछें तब उसका जवाब दीजिए। चलिए धन्यवाद। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग सुरक्षित शनिवार के कार्यक्रम में कुपोषण के बारे में हम लोग जानेंगे कि कुपोषण है क्या चीज, उस कुपोषण के हो जाने से किस तरह की परेशानियां होती हैं, कैसे पहचान सकते हैं कुपोषण को और उससे हम लोग बच कैसे सकते हैं, उससे बचने का क्या उपाय है। तो सबसे पहले हम लोग कुपोषण के बारे में जानेंगे। तो कुपोषण जो है वह दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है कु और दूसरा है पोषण। तो ये कु और पोषण दो शब्द है। कु का मतलब होता है बुरा, खराब। कु का मतलब क्या होता है, बुरा या खराब। और पोषण, पोषण का मतलब क्या होता है, हम लोग जो खाना खाते हैं उससे हमारे शरीर को ताकत मिलती है, हमारे शरीर में वृद्धि और विकास होता है, हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। तो इसी को कहते हैं पोषण। पोषण का मतलब हो गया शरीर का वृद्धि, विकास और स्वस्थ रहना। तो कुपोषण का अर्थ होता है कि जब हम सही मात्रा में खाना नहीं खाते हैं, सही तरीके से खाना नहीं खाते हैं, तो हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, हमारे शरीर में बहुत सारे चीज़ों की कमी हो जाती है। तो उसी को हम लोग कुपोषण कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, कुपोषण। तो पोषण जो हम लोग लेते हैं, हम लोग जो खाना खाते हैं उसमें 5 तरह के तत्व होते हैं। कितने तरह के तत्व होते हैं, 5 तरह के तत्व होते हैं। एक को कहते हैं कार्बोहाइड्रेट, क्या कहते हैं, दूसरा वसा, तीसरा खनिज लवण, चौथा प्रोटीन, अगला विटामिन। तो ये 5 तरह का होता है ना। तो ये 5 तरह में 5 जो हमारा पोषक तत्व है, अगर ये हमारे शरीर में सही मात्रा में होता है तो हमारा शरीर जो होता है वह स्वस्थ रहता है। हम जो है वह निरोग रहते हैं, हमें किसी भी तरह का रोग नहीं होता है।
अगर इसमें से किसी एक की या सभी की कमी हो जाती है तो हमारा शरीर जो है वह रोग ग्रसित हो जाता है। हमारे शरीर में अलग अलग तरह की बीमारियां हो जाती हैं। हम लोग को कोई काम करने में मन नहीं लगता है। तो ये जो कुपोषण है यह खास करके बच्चों और जो किशोर हैं, मतलब ये बच्चे से शुरू होकर के 18-20 साल तक के बच्चों में यह कुपोषण सामान्यतः देखा जाता है। कुपोषण सुनने के बाद हमारे दिमाग में एक चित्र बनता है कि बच्चा को सही तरीके से खाना नहीं मिल रहा है, बच्चा एकदम दुबला पतला है, उसके शरीर में मांस नहीं है, सिर्फ हड्डी नजर आ रहा है और लगता है कि कोई एक फूंक मारेगा तो उड़ जाएगा। तो इस तरह का एक चित्र बनता है। लेकिन इसके उल्टा भी एक होता है कुपोषण, जिसको हम लोग मोटापा कहते हैं। मोटापा भी कुपोषण में शामिल है। पोषण जो है वह हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है, लेकिन कुपोषण जो होता है वह हमारे शरीर को बिगाड़ देता है। बिगाड़ने का अर्थ है या तो शरीर क्या हो जाएगा, दुबला पतला हो जाएगा, या शरीर फिर क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। दोनों तरह का स्थिति उत्पन्न हो सकता है यहाँ पर। तो सामान्यतः हम लोग जो है कुपोषण में ये देखते हैं कि बच्चे को सही तरीके से खाना नहीं मिल रहा है। सही तरीके से खाना मिलने का अर्थ होता है कि जो पोषक तत्व हमको जितनी मात्रा में चाहिए उतनी मात्रा में मिलनी चाहिए। अब जैसे कार्बोहाइड्रेट से हमको क्या मिलता है, ऊर्जा मिलता है। क्या मिलता है हमको, ऊर्जा, ताकत मिलता है, तब ना हम लोग काम करते हैं। अगर हमको ऊर्जा और ताकत नहीं मिले तो हम लोग काम कर पाएंगे? यहाँ तक कि हम जब सोए रहते हैं तब भी हमको ताकत की जरूरत होती है। रात में खाना खा करके सोते हैं और सुबह उठते हैं तो भूख लगती है, भूख लग जाती है। इसका मतलब क्या है कि हम लोग जो खाना खाते हैं वह हमारे शरीर में 24 घंटा जो है ऊर्जा बनाते रहता है और वह 24 घंटा हमारे शरीर में काम चलते रहता है। भले हमारा शरीर एकदम आराम से पड़ा हुआ रहता है बिस्तर पर, लेकिन शरीर के अंदर तो काम चल रहा है। खाना जो खाते हैं वह पचता है, हमारा सांस चल रहा होता है, तो ये सब में भी तो ऊर्जा की जरूरत होती है। तो इसीलिए हम लोग को क्या चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए। ऊर्जा के लिए क्या चाहिए, कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट हमको किससे मिलता है, तो कार्बोहाइड्रेट हमको मिलता है गेहूं से। किससे मिलता है, गेहूं का रोटी खाते हैं ना, पराठा खाते हैं ना, तो इसमें क्या, गेहूं में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। चावल से भी मिलता है। किससे मिलता है, मक्का से मिलता है। मक्का का रोटी खाते हैं ना। उसके बाद हम लोग जौ, बाजरा, ये सब जितना अनाज है इस सब से हमको क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट। इस सब से क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है। उसके बाद है प्रोटीन। तो प्रोटीन जो होता है वह हमारे शरीर के वृद्धि, विकास, हमारे शरीर में मांसपेशी को बनाना, हमारे शरीर में अगर कहीं टूट फूट हो जाता है तो उसको ठीक ठाक करने का काम कौन करता है, प्रोटीन करता है। समझ में आया। तो जैसे जो छोटे बच्चे होते हैं धीरे धीरे उसका ऊंचाई क्या होता है, बढ़ता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ता है तो वैसे वैसे क्या होता है, शरीर का सब चीज बढ़ता है, हर एक अंग बढ़ता है ना। तो इसके लिए क्या चीज की जरूरत होती है, प्रोटीन की। किसकी जरूरत होती है, प्रोटीन की। तो प्रोटीन से जो है बच्चे में वृद्धि और विकास होता है, शरीर मजबूत बनता है। अगर प्रोटीन बच्चे को सही मात्रा में नहीं मिलेगा तो बच्चे में क्या होगा, क्वाशरक्योर नाम की बीमारी हो जाती है। क्वाशरक्योर में क्या होता है, क्वाशरक्योर में शरीर एकदम दुबला पतला हो जाएगा। शरीर क्या हो जाएगा, दुबला पतला हो जाएगा। और पेट जो होता है आगे में बहुत बड़ा सा निकल जाता है, ठीक है। और बच्चा एकदम कमजोर हो जाएगा।
उसका हड्डी भी सही से मतलब मजबूत नहीं हो पाता है। तो ये सब प्रोटीन की कमी से होती है। किसकी कमी से होती है? प्रोटीन की कमी से होती है। ठीक है। उसके बाद जो है वसा है। वसा से हमको क्या मिलता है? ऊर्जा। वसा से भी क्या मिलता है? वसा से भी ताकत मिलता है। अब जैसे अगर आप एक दिन नहीं खाएंगे तो क्या आप जिंदा रहेंगे? एक दिन नहीं खाएंगे जिंदा रहेंगे, 2 दिन भी नहीं खाएंगे तो जिंदा रह सकते हैं, काम भी कर सकते हैं। लेकिन हमको कहाँ से ताकत कहाँ से मिलेगा काम करने के लिए? ऊर्जा तो हम लोग कार्बोहाइड्रेट तो खाए नहीं, कुछ तो खाए नहीं है, तब कहाँ से मिलेगा ताकत? तो हम लोग के शरीर में जो वसा रहता है वही हमको फिर ऊर्जा देता है। वसा हमको सीधे ऊर्जा नहीं देता है। वसा हमारे शरीर में जाके चर्बी के रूप में जमा हो जाता है, और जब हम खाना नहीं खाते हैं किसी कारण से तो भी हमारा शरीर क्या होता है? ठीक ठीक काम करते रहता है कुछ समय तक, और उस समय जो हमको ऊर्जा मिलता है वह हमको वसा से मिलता है। किससे मिलता है? वसा से मिलता है। और वसा भी हमारे शरीर के लिए जरूरी है। समझ में आया? अगर वसा नहीं रहेगा तो हमारे शरीर में मांस और चर्बी नहीं बनेगा। ठीक है। और मांस और चर्बी नहीं बनेगा तो शरीर क्या हो जाएगा? पतला दुबला हो जाएगा। ठीक है। और इसमें क्या होता है? वसा की अगर अधिक मात्रा हो जाती है, वसा अगर बहुत ज्यादा हो जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? मोटापा। क्या कहते हैं? मोटापा। मोटापा भी एक कुपोषण के स्थिति को दर्शाता है। इसमें क्या होता है कि जो बच्चा है या जो व्यक्ति होते हैं वह मोटे हो जाते हैं, और मोटे हो जाने के कारण से उनके शरीर में उतनी ताकत नहीं होती है, लेकिन मोटे हो जाने के कारण से बहुत सारे परेशानियां होती हैं। उनको जो भी काम दिया जाता है वह काम को सही ढंग से नहीं कर पाते हैं, बहुत सारी बीमारियां भी हो जाती है। तो इसीलिए वसा का उचित मात्रा में उपयोग करना चाहिए। और वसा हमको किससे मिलता है? तेल से, घी से, इस सब चीज से क्या मिलता है? वसा मिलता है। तो तेल घी हमारे सब्जी में डाला जाता है, घी हम लोग रोटी में लगा के भी खाते हैं, तो ये हमारे लिए जरूरी है। और हम लोग थोड़ा थोड़ा लगा खाते हैं ना। अगर ये बहुत ज्यादा मात्रा में खाएंगे, जैसे बहुत ज्यादा मात्रा में किस में होता है? जो हम लोग समोसा खाते हैं, पिज्जा खाते हैं, बर्गर खाते हैं, इस सब में क्या होता है? बहुत अधिक मात्रा में होता है तेल। और ये तेल जो होता है हमारे शरीर को नुकसान करता है, क्योंकि यह हमारे शरीर में जाने के बाद वसा चर्बी के रूप में हमारे शरीर में क्या होता है? जमते जाता है, जिसके कारण शरीर क्या हो जाता है? मोटा हो जाता है। और इसीलिए कहा जाता है कि हमें बाहर का चीज ज्यादा तला हुआ नहीं खाना चाहिए। समझ में आया? उसके बाद है खनिज लवण और विटामिन। तो खनिज लवण और विटामिन हमको किससे मिलता है? हाँ, फल फूल, हरा पत्तीदार सब्जी, इस सब से क्या मिलता है? खनिज लवण और विटामिन मिलता है। तो ये भी हमारे शरीर के लिए जरूरी है। जैसे विटामिन ए। विटामिन ए क्यों जरूरी है? तो आंख के लिए। किसके लिए जरूरी है? आंख के लिए जरूरी है। अगर विटामिन ए की कमी हो जाती है तो उससे रतौंधी नाम की बीमारी हो जाती है। रतौंधी में क्या होता है कि जैसे शाम का समय होता है, अंधेरा हल्का हल्का हो जाता है ना, हल्का हल्का अंधेरा हो जाता है, तो जिसको रतौंधी नहीं रहता है वो भी समान रूप से चीजों को देख सकता है। ठीक है। लेकिन जिसको रतौंधी हो जाएगा उसको कुछ दिखाई ही नहीं देगा, आगे में लगेगा कुछ है ही नहीं, एकदम काला दिखाई देगा उसको। ठीक है। तो इसको रतौंधी कहते हैं। रतौंधी अगर यही धीरे धीरे बढ़ जाता है तो क्या होता है? आंख का रोशनी ही खत्म हो जाता है। तो इसलिए विटामिन ए जरूरी है। उसी तरह से विटामिन ए, बी, सी, डी, उसके बाद के, ये सब विटामिन हमारे शरीर के लिए जरूरी है। उसके बाद आता है खनिज लवण। तो खनिज लवण जो है वह हमारे शरीर के लिए भी जरूरी है। अब जैसे खनिज लवण में आता है कैल्शियम। कैल्शियम हमारे हड्डी को मजबूत करता है, और वह हमको मिलता है दूध से। ठीक है।
उसके बाद आता है आयरन, लोहा। ये हमको किससे मिलता है? हरी पत्तीदार सब्जी। और सबसे ज्यादा लोहा, कैल्शियम किस में होता है? पालक के साग में। किस में होता है? पालक के साग में। ठीक है। उसके बाद आता है आयोडीन। आयोडीन जो होता है वह हमें घेघा रोग से बचाता है। और ये आयोडीन हम लोग कहाँ से लेते हैं? तो नमक से। किससे लेते हैं? नमक से। जैसे हम लोग नमक खाते हैं ना, तो नमक में लिखा, नमक के पैकेट पर देखिएगा लिखा रहता है आयोडाइज्ड सॉल्ट, मतलब उस नमक में आयोडीन मिलाया हुआ रहता है। समझ में आया? तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग तरह के फल सब्जी खाते हैं जिससे हमको विटामिन और खनिज लवण मिलता है। और विटामिन और खनिज लवण से हमारा शरीर क्या होता है? मजबूत रहता है, स्वस्थ रहता है, और हमारे शरीर में किसी तरह की बीमारी नहीं होती है। अगर कोई छोटा मोटा अगर कभी बीमारी हो भी जाता है तो वह बीमारी धीरे धीरे ठीक हो जाता है। तो अब यहाँ पर बात आता है कि कुपोषण जो है उसमें क्या, कैसे समझेंगे कि कोई बच्चा कुपोषित है? तो कुपोषित बच्चे की पहचान यही होती है कि वो हमेशा जो है आलस की तरह रहेगा, आलसी तरह बना हुआ रहेगा। मतलब उसको कोई काम में मन नहीं लगेगा। वो हमेशा देखेंगे उसको बेंच पर से सर रख करके सोया रहेगा। तो इसका मतलब उसके शरीर में ताकत की कमी है, उसका शरीर कमजोर है। वो जो रहेगा हमेशा किसी न किसी तरीके से बीमार पड़ता रहेगा। अगर वो किसी तरह से बीमार पड़ रहा है हमेशा, इसका मतलब उसमें किसी तरह के विटामिन खनिज लवण की कमी है। उसके बाद क्या है, अगर बहुत ज्यादा दिनों तक किसी चीज की कमी हो जाती है तो वह जो बच्चा होता है वह उसके शरीर का जो विकास होता है वह सही मात्रा में नहीं, सही तरीके से नहीं हो पाता है। बच्चा का शरीर जो होता है वह छोटा रह जाता है, शरीर एकदम दुबला पतला हो जाता है। तो इस तरीके से हम लोग पहचान सकते हैं कि बच्चे कुपोषण के शिकार हो रहे हैं। और बच्चे जब कुपोषण के शिकार होते हैं तब उसमें जो क्षमता होती है वह आगे बढ़ कर के जो समाज में अपना योगदान दे सकता था वह योगदान देने के काबिल नहीं रह जाता है। इसीलिए जो है सरकार भी हर एक स्कूलों में ये एमडीएम के मदद से, मध्याह्न भोजन के मदद से सभी बच्चों को पोषक पदार्थ देने की एक मुहिम चलाए हुए है, ताकि जो भी बच्चे स्कूल में पढ़ने आते हैं उसको उचित मात्रा में पोषक पदार्थ मिल सके। और इसका प्रबंध सरकार कर रही है। तो एक तो सरकार कर रही है, दूसरा घरों में भी जो गार्जियन होते हैं उनको भी समझना चाहिए कि जो बच्चे हैं, जो 18-20 साल तक के बच्चे होते हैं उसको उचित मात्रा में सभी पोषक पदार्थ देनी चाहिए ताकि उसका वृद्धि और विकास उचित रूप से हो सके। और वह सभी क्षेत्रों में, चाहे खेलने में हो, पढ़ने में हो, या फिर किसी भी क्षेत्र में, संगीत में हो, कला में हो, वह आगे बढ़ करके अपना नाम और अपने देश का नाम रोशन कर सके। तो इसके लिए संतुलित आहार लेना है। और संतुलित आहार में यही है कि जो पोषक पदार्थ हमें जितनी मात्रा में चाहिए उतना मात्रा में अगर उपलब्ध होता है तो उसी को संतुलित आहार कहते हैं। ऐसा नहीं है कि हम वसा ज़्यादा खा लेंगे तो हमारे लिए अच्छा है। वसा अगर ज़्यादा खाएंगे तो क्या होगा, हमारा शरीर मोटा हो जाएगा, फिर वो बीमारी का घर है। अगर हम प्रोटीन कम खाएंगे तो शरीर ठीक से नहीं बढ़ेगा, तो वो भी बीमारी का घर है। इसीलिए जो पोषक पदार्थ जितनी मात्रा में जरूरी है हमारे शरीर को, उतनी मात्रा में अगर हम लोग लेते रहते हैं तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा और हम लोग कुपोषण के शिकार नहीं होंगे। तो आप लोगों को समझ में आया कुपोषण क्या है? कुपोषण से बचने के लिए क्या करना चाहिए? उचित मात्रा में भोजन करना चाहिए। क्या ज्यादा भोजन करने से कुपोषण से बच सकते हैं? नहीं। ज्यादा भोजन करेंगे तो शरीर क्या होगा? मोटा हो जाएगा। और मोटा होगा तो फिर क्या होगा?
बीमार होंगे हम लोग। ठीक है, क्या कभी बाहर का चीज ज्यादा खाना चाहिए? नहीं खाना चाहिए। क्यों? हाँ, उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में तेल होता है, वसा होता है, और ऐसा खाना खाने से हमको बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। समझ में आया? अच्छा, अब हमको क्या साग सब्जी भी खाना चाहिए? साग सब्जी भी खाना चाहिए। तो साग सब्जी खाने से क्या होता है? हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। ये नहीं कि हमेशा हमको तला हुआ चीज मिले, साग सब्जी भी हमारे लिए जरूरी है। समझ में आ गया? चलिए, धन्यवाद। अभी सर ने आपको बहुत विस्तारपूर्वक अच्छे तरीके से समझाया कि कुपोषण से बचने के लिए किस तरह का भोजन करना चाहिए, क्या चीज जरूरी है, और खासकर बच्चों को पता है हम उनके बच्चे हैं आप लोग आहार में समय से खाएं, और जब तक आप सही से नहीं खाएगा तो दिमाग आपका सुस्त रहेगा और पढ़ाई में आपका मन नहीं रहेगा, पढ़ेगा सुरक्षित जीवन, सुरक्षित जीवन, सुरक्षित विद्यालय, विद्यालय। चलिए, आप